नमस्कार, स्वागत है आपका अंदाजे हरियाणा पर। मैं संदीप बहुत आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्व विधायक जसवीर देसवाल के पीए हैं राहुल मिश्रा जी। सर, आपका स्वागत है अंदाजे हरियाणा पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व विधायक जसवीर देसवाल लगातार हल्के के दौरे कर रहे हैं। क्या 2024 विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी? संदीप जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप हमारे आवास पर आए, विधायक जी के आवास पर आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, राजनीति में बड़े नेता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, बस गियर बदलने की जरूरत होती है। जसवीर देसवाल जी साल के 365 दिन लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं। नए साल के मिलन समारोह में जो भी पीछे हुआ है, विधायक जी ने 2023 को जन संवाद वर्ष के तौर पर मनाने का निश्चय किया था। इसी एजेंडे के तहत विधायक जी गांव और शहर के वार्डों में लोगों से मिल रहे हैं, उनके विचार सुन रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं और विकास के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं जो हमने 2014 से 2019 के बीच करवाए थे। हमारा मिशन है संपर्क, संवाद और सेवा, और इसी के तहत हम लोगों से मिल रहे हैं। किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? संदीप जी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, चाहे वो शहर हो, गांव हो, कहीं पर भी हम जा रहे हैं। लोग जो है, एक्चुअली में क्या है कि पिछली बार जो विधायक जी ने 600 करोड़ के विकास कार्य किया था, वो लोगों ने देखा था, उसका अनुभव किया था, एक्सपीरियंस किया था, जो सफीदों के इतिहास में पहली बार हुआ था। इतनी विकास राशि पहले किसी भी एमएलए ने चंडीगढ़ से नहीं लाई थी। और चाहे वो 6 बिजली घर की बात हो, 50 नई सड़कों की बात हो, और जो ट्यूबवेल की बात हो, जो पिल्लू खेड़ा में पीने के पानी की समस्या बहुत रहती थी, हल्के की जनता यही सब देख के पूरी उम्मीद से विधायक जी की तरफ इस बार भी देख रही है। और एक तरीके से यहाँ की जनता ने जो है विधायक जी के बारे में एक मन सा बना लिया है कि इस बार 2024 के चुनाव में बटन दबाकर विधायक जी को ही जिताना है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि जो लोगों की राय बन गई है, जो सफीदों हल्के में जो लोग हैं, वो इस समय एक ही नारा चारों तरफ गूंज रहा है कि सफीदों की तकदीर बदलेंगे जसबीर। एक बार मैं फिर बता दूं, सफीदों की तकदीर बदलेंगे जसबीर। इस बार चुनाव लड़ने का क्या विचार है? ऐसी खबर फैलाई जा रही है कि चुनाव के वक्त कुछ लोग बैठ जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? संदीप जी, ये क्वेश्चन पूछ के शायद आपने जो है हमारे मन की बात जो हम बताना चाहते थे अपने सभी साथियों को, कि पिछली बार चुनाव में जो कुछ भी हुआ, पिछली बार चुनाव लड़ने का कारण, ना लड़ने का कारण जो है सफीदों के हर वोटर को मालूम है, और इसका जवाब भी उन्होंने दिया। हमें मुख्यमंत्री जी ने टिकट देने का पूरा भरोसा दिया था। यहां तक कहा गया था कि एक बार उनकी टिकट कट सकती है सीएम साहब की, लेकिन जसबीर देसवाल की नहीं, क्योंकि सीएम ग्रांट यूज में मुख्यमंत्री जी का जो सीएम ग्रांट हमें मिलता है उसमें हम नंबर 1 थे, और सीएम साहब भी जो विधायक जी का जो काम था उससे काफी खुश थे। हमने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी और हम चुनाव जीत भी रहे थे, ना केवल हम लड़ रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश वोटिंग के 15 दिन पहले हमारी टिकट कट जाती है। एक्चुअली में दिल्ली में बैठे कुछ षड्यंत्रकारी जो षड्यंत्र वहां पे रचते हैं, और उनकी वो षड्यंत्र सफल हो जाता है, उनकी राजनीति, गंदी राजनीति सफल हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, रामायण में जो रामचरितमानस में जो आपने देखा है कि अगले दिन जब रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला था, लेकिन मंथरा के कारण श्री राम अयोध्या की राजगद्दी नहीं पा सके। आपने दूरदर्शन में देखा होगा, जो रामायण आती थी, एक मंथरा थी जो एक आंख से कानी थी, और इसमें हंसने की बात नहीं है, वो एक आंख से कानी थी। और ऐसे ही मंथरा आज भी समाज में है, जो योग्य लोगों को गद्दी पर नहीं बैठना देखना चाहते हैं। लेकिन इस बार जो है कोई ऐसी गलतफहमी नहीं है। इस बार हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और ना कोई शंका है, और चुनाव 200% लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और इसी उम्मीद के साथ कि इस बार जो लोग हैं वो पूरी उम्मीद के साथ विधायक जी की तरफ देख रहे हैं,
और बटन दबाने के लिए तैयार है, बस एक मौका उनको मिल जाए और विधायक जी इस बार 2024 में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जसवीर देसवाल कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं? संदीप जी, किस पार्टी से जसवीर देसवाल जी चुनाव लड़ेंगे? देखिए क्या है कि पिछले अनुभव और परिस्थितियों को देखते हुए अब ये महत्वपूर्ण नहीं है कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे विधायक जी, बल्कि ये 200% सत्य और अटल है कि 2024 का विधानसभा चुनाव जसवीर देसवाल जी लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। जिस तरह अयोध्या की जनता श्री राम के साथ अंत समय तक थी, वैसे ही आज सफीदों की जनता जसवीर देसवाल जी के साथ है और हमें पूरा भरोसा है कि जसवीर देसवाल जी ही 2024 में विधायक बनेंगे। और अगर हम एक लाइन में जनता के जो मन के भाव है वो आपसे कहना चाहूं तो एक मौके की तलाश है, छूना फिर आकाश है। यही हमारे जो कार्यकर्ता या हमारे जितने भी साथी हैं उनकी भी यही आवाज है कि एक मौके की तलाश है और छूना फिर आकाश है। पूर्व में मंत्री रहे बच्चन सिंह आर्या 7 चुनाव लड़ चुके हैं, लंबी राजनीति है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जिस नेता की बात आप कर रहे हैं संदीप जी, उसका इतिहास पूरा सफीदो हल्का जानता है। जो ये कहता है कि तेरा हल्का दीवाना है, वास्तव में वो समय अब चला गया। अब लोग समझदार हो गए, सोशल मीडिया बढ़ गया है और हर चीज लोगों तक पहुंच रही है। उन्होंने 7 चुनाव में 2 चुनाव उस समय की परिस्थितियों के कारण या जो भी माहौल था जीत गए, लेकिन बाकी सारे 5 चुनाव हार गए। इसका मतलब यही है कि उनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। संदीप जी, चुनाव लड़ना राजनीति नहीं है। चुनाव तो आप भी लड़ सकते हैं, लोकतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है। सरपंच हो, विधायक का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, सभी लड़ सकते हो, कितनी बार ही लड़ सकते हैं। लेकिन लड़ने का मतलब सेवा करना नहीं है। 35 साल की राजनीति करने के बाद उन्होंने सफीदों को क्या दिया? राजनीति का वास्तव में अगर मतलब देखना है तो जसवीर देसवाल जी से देखिए। राजनीति का मतलब के मायने उनके हिसाब से है सेवा, त्याग और समर्पण। जसवीर देसवाल जी की सेवा के बारे में बात करें तो उन्होंने युवाओं को, जो सबसे मतलब एक युवा को अगर आप रोजगार देते हैं तो पूरा परिवार के लिए मतलब एक हाथ हो जाता है। उनके पास अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए उनके पास साधन हो जाता है। और उन्होंने जो है हजारों युवाओं को देश विदेश में प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार दिया, एम्बुलेंस की सेवा दी। 2019 में भाईचारे के कहने पे चुनाव लड़ना त्याग दिया। ऐसा त्याग शायद ही आपने कभी देखा होगा पहले या आसपास कभी सुनाई दिया होगा। तो ये त्याग की एक बहुत बड़ी बात है। 24 घंटे आपके बीच रहते हैं, ऐसा समर्पण आपने कभी नहीं देखा होगा। उनका घर सफीदों में है, सफीदो हल्के से वो चुनाव लड़ते हैं, राजनीति करते हैं, समाज सेवा करते हैं। और जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये नेता पानीपत में रहते हैं, मॉडल टाउन में रहते हैं। आज से 4 साल पहले उन्होंने समालखा की रैली में खुद बोला था। अब ये देखिए कितने शर्म की बात है, जो नेता समालखा की रैली में जाके बोलता है 4 साल पहले कि उसका घर पानीपत में है, मॉडल टाउन में है और वो उसके साथ है, वो सफीदों के लिए क्या समर्पण की भावना उसके अंदर होगी। ये उनके खुद के शब्द है, ये समर्पण है उनका। उस रैली का वीडियो आप देखिए, अगर नहीं देखा हो यूट्यूब से निकाल के देखिए। यूट्यूब में सारा कुछ है, जिसमें वो सीएम खट्टर जी के बारे में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कितने अपशब्द बोल रहे हैं। अगर उस समय भाजपा के टॉप लीडरशिप ने ये वीडियोस अगर उन्होंने देखे होते तो शायद उनको भाजपा से सरपंच की भी टिकट ना मिलती। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली में बैठे कुछ मतलब ऐसे लोग हैं जो विकास को नहीं, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, या कुछ और उनके मन में रहता है कि जो उन्होंने उस व्यक्ति को टिकट दी। और उसका नतीजा भी आपने देख लिया कि उसका नतीजा 2019 में क्या हुआ। बच्चन सिंह की हार का कारण किसे मानते हैं? संदीप जी, जिस नेता की हार की बात आप कर रहे हैं, जो 2019 में जिसकी बुरी तरीके से हार हुई थी, उसके हार का कारण, जो सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूं, वो है भाजपा की टिकट
जो थी वो जसबीर देसवाल जी के लिए थी, लेकिन गंदी राजनीति और षड्यंत्र करके जिस नेता की आप बात कर रहे हैं उसने वो टिकट हासिल कर ली थी। दूसरे की टिकट लेकर जब आप हवाई जहाज में या कहीं पर भी यात्रा करते हैं तो बाहरी कर दिए जाते हैं। यही काम यहाँ की जनता ने किया, जो वास्तव में बहुत ही अच्छा काम किया कि ऐसे नेता जो छल कपट करके, कायरता से, षड्यंत्र करके जो टिकट हासिल कर लेते हैं उसको जनता द्वारा सही जवाब दिया गया 2019 में। और एक मैं बात और कहना चाहता हूँ, ये जो पीछे 35 साल की राजनीति की बात करते हैं, ये दिल्ली में बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, जो टिकट हासिल करने के लिए जो वहां पर जद्दोजहद की जाती है, समीकरण बनाए जाते हैं, ये वहां बैठ के समीकरण बनाते हैं, तरह तरह के समीकरण बनते हैं, वहां पर बनते हैं, बिगड़ते हैं और ये टिकट तो हासिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ की जनता इतनी समझदार है कि इनके सारे समीकरणों को वो निस्तनाबूद कर देती है, धराशायी कर देती है और इनको फिर किनारे कर देती है। तो यहाँ की जनता की वास्तव में मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ। यहाँ की जनता वाकई में जागरूक है, जो गलत लोगों को कुर्सी पे नहीं बैठना देना चाहती है। वर्तमान में मौजूदा विधायक सुभाष गांगुली को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हो? संदीप जी जो वर्तमान के विधायक हैं, सुभाष गांगुली जी, उनकी मैं काफी इज्जत करता हूँ, सम्माननीय नेता हैं, लेकिन मैं चुनौती नहीं मानता हूँ। वो एक मौका था 2019 का कि उनको विधायक बनाया गया और मैं तो श्री राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ। भगवान राम ने जब मंथरा के षड्यंत्र के कारण गद्दी छोड़ी थी, हाँ, जो एक आंख से कहानी थी, हाँ जी, जो गद्दी छोड़ी थी तो छोटे भाई भरत को गद्दी सौंप दी थी। लेकिन जब राम वापस आए तो भरत ने क्या किया, ये सभी को मालूम है, जो राम भक्त है उन सबको मालूम है कि अयोध्या में जब भगवान राम वापस आए तो भरत ने क्या किया, अपनी जिम्मेदारी से वो मुक्त हो गए। शेष अन्यथा की बात करें अगर हम, तो चुनाव एक मुकाबला है। विकास का ब्यौरा लेकर सभी उम्मीदवार जनता के समक्ष जाते हैं और इस बार भी जाएंगे। 2024 के चुनाव में जनता ने सभी को परख लिया है। जितने भी अभी तक लोग चुनाव में खड़े होते हैं उनको जनता ने परख लिया, उनका काम देख लिया है, कितना विकास कार्य किसने क्या करवाया है वो सभी ने जान लिया है। हम भी ये बताएंगे कि निर्दलीय होकर भी हमने 600 करोड़ का विकास कार्य किया और कोई विधानसभा में खड़ा होकर ये बोलता है कि उसके हलके को 1 रुपए भी सरकार ने नहीं दिया। अभी जैसे आपने मुश्किल 1 साल पहले देखा होगा कि विधानसभा में खड़ा होकर सफेदों के जो प्रतिनिधि है वो ये कह रहे थे कि खट्टर सरकार ने हमें 1 रुपए भी नहीं दिया। तो ये जनता देखेगी और तय करेगी कि उनके लिए योग्य प्रतिनिधि कौन है, ऐसा कौन है जो 2024 के बाद उनका जमकर विकास करवाए। तो ये सारी बातें उस समय देखी जाएंगी। विपक्ष का विधायक है इसलिए विकास नहीं हो रहा है, ये तर्क कितना सही मानते हैं? इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं आपके कि विपक्ष का विधायक है तो काम नहीं हुआ या वो काम नहीं करवा पाया या सरकार बजट नहीं देती, फंड नहीं देती। फंड की कोई कमी नहीं होती है और ये बिल्कुल गलत है, ये एक बहानेबाजी है। या तो चुनाव के पूर्व, चुनाव के पहले जब उम्मीदवार जनता के बीच जाए तो बड़े बड़े वादे ना करे फिर, बल्कि ये बोले कि भाई अगर विपक्ष में जगह मिली तो 1 रुपए का भी काम नहीं करवाऊंगा। ये उनको स्पष्ट बोलना चाहिए जब वो जनता के बीच जाए चुनाव से पहले। लेकिन सच्चाई ये है, तब तो बड़े बड़े वादे कर देते हैं कि मैं ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा और चुनाव जीतने के बाद बहानेबाजी चालू हो जाती है। और एक चीज मैं और बताऊं, ये जो जितनी भी चीजें होती है कि विपक्ष का विधायक है, ये सब चीजें आधारहीन है। आप विपक्ष में बैठे, इसमें जनता का क्या दोष है, इसमें जनता की क्या गलती है? भाई उन्होंने तो पूरा आपको सपोर्ट किया, पूरे वोट दिए और अब वो डिजर्व करती है कि आप उसके जितने भी काम है, जो विकास कार्य है वो करवाए हैं। अगर आप जनता के साथ ऐसा कर रहे हैं, उनके विश्वास को तोड़ रहे हैं, तो यह एक धोखा है। 2014 में जसबीर देसवाल जी निर्दलीय विधायक बने, इसके बावजूद भी सरकार के साथ मिलकर 600 करोड़ से ज्यादा के काम करवाए।
चाहे उसमें बिजली घर की बात हो, 6 बिजली घर बनवाना कोई आसान बात नहीं है। 50 नई सड़कें बनवाना कोई आसान बात नहीं है। राजा वाली सड़क देख लीजिए, महिला कॉलेज के लिए उन्होंने फंड लाए, ITI की शुरुआत, अगर मैं काम गिनवाने लगूं सुबह से शाम हो जाएगी। तो इतने सारे काम करवाए, एक निर्दलीय विधायक होके सरकार के साथ मिलके उन्होंने काम करवाए। आप तो विपक्ष के विधायक हैं। अगर मैं बात करूं तो देश के भी हिसाब से बात करूं या प्रदेश के हिसाब से बात करूं तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के विधायक हैं। काम केवल सांकेतिक धरना देने या आंदोलन करने से नहीं होते, बल्कि समझदारी और अनुभव से निकाले जाते हैं। जैसे कि विधायक जी फाइल लेके घूमते थे, जब वो चंडीगढ़ जाते थे हर दूसरे तीसरे दिन, तो एक फाइलों का गट्ठर उनके गाड़ी के पीछे लगा रहता था। जो जिनके काम होते थे वो गाड़ी में बैठा के उनको ले जाते थे, चाहे जो भी जाना चाहे XYZ। तो काम करने के लिए अनुभव और समझदारी की जरूरत होती है, जो विधायक जी का इतना 2-2.5 दशक का अनुभव है। इस कारण जो है उन्होंने इतने काम करवाए, और ये बिल्कुल गलत बात है, ये बहानेबाजी है कि विपक्ष का विधायक है या फंड नहीं मिलता है, या विधानसभा में ये बोलना कि हमें सरकार 1 रुपए भी नहीं देती विकास के लिए, तो ये एकदम गलत है। पूर्व पार्षद हैं और नगर पालिका प्रत्याशी लगातार पूर्व विधायकों को टारगेट कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वैसे तो उनके बारे में कुछ मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी भी तरीके के विवाद या मैं इस तरह की चीजें चाहता नहीं हूं। लेकिन जहां तक आपका सवाल है, तो जिस पूर्व पार्षद और नगर पालिका प्रधान प्रत्याशी की बात आप कर रहे हैं जिन्होंने पीछे चुनाव लड़ा, तो मैं एक चीज की तारीफ करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, उनको अच्छी वोट मिली। लेकिन क्या वो केवल एक बिरादरी की वोट थी, जैसा वो अपने, जैसा कि आपने बताया वो पोस्ट में लिखते रहते हैं, वो एक बिरादरी की वोट नहीं थी, वो पूरे 36 बिरादरी की वोट थी जो उनको मिली। इसलिए उनको जाति को बांटने की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लंबी राजनीति करनी है तो लंबी राजनीति छोटी सोच से नहीं बल्कि बड़े विजन से होती है। सफेदों के लिए आपको बड़ा विजन देखना चाहिए, ना कि ये छोटी छोटी जाति वाली बातें करके। अभी आपकी उम्र है, बहुत लंबी आपको राजनीति करने का मौका है, तो आपको उसमें फोकस करना चाहिए। और जहां तक बात है चुनाव में, देखिए क्या है कि एक ही व्यक्ति जीतता है, बाकी सारे हारते हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ लोग हार से जल्द उबर जाते हैं, तत्काल उबर जाते हैं, 2-3 दिन में उबर जाते हैं, और कुछ लोगों को हार स्वीकारने में समय लगता है। और वो समय हो सकता है कि 6 महीने लगे, साल भर लगे, लेकिन जब वो इससे उबर जाएंगे तो मेरा यकीन है कि वो फिर जातिगत राजनीति से उठ के एक बड़े विजन को, विकास वाले विजन की तरफ वो आगे बढ़ेंगे। सफेदों की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा जहां तक मेरी जितनी समझ है उसमें मैं यही कहूंगा कि लोगों को पार्टी और पार्टी का सर्वोच्च नेता देखकर कभी वोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुसीबत पड़ने पर ना पार्टी काम आएगी, ना ही दिल्ली में बैठा पार्टी का सर्वोच्च नेता। वोट उसको दीजिए हमेशा जो आपके सुख दुख में साथ रहता हो, जिसको विकास के पैमाने पर आपने परखा हो, जो आपके बच्चे के रोजगार, शिक्षा और आपके क्षेत्र के विकास की चिंता करता हो। सेवक ऐसा चुनिए जो पार्टी में रहे या ना रहे, सरकार में हो, विपक्ष में हो, आजाद हो, लेकिन आपकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करे, आपके बीच में रहे, ना कि दूसरे जिले में रहे, मॉडल टाउन में रहे या कहीं जींद में रहे। जो MLA बनने के बाद बहाने ना बनाए, बल्कि आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हो, वही आपका सेवक होता है। और ऐसे ही व्यक्ति को विधायक या जनप्रतिनिधि जनता को बनाना चाहिए। और जो आपके अपोजिट है उनको क्या संदेश देना चाहोगे? जो मेरे अपोजिट खेमे के भाई हैं, वो भी हमारे मित्र हैं, भाई है, उनको मेरा केवल एक ही संदेश है कि वापस आ गए हैं, अब चुनाव जीत के जाएंगे भाई। जितना तूने सोच रखा है उससे भी आगे जाएंगे। बस उनके लिए यही मेरा संदेश है।